डॉक्टरों को यूं ही नहीं भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, जहां 800 ग्राम की नवजात शिशु को डॉक्टर की टीम ने जान बचाई। मामला मैनपाट से आए हुए अरुणा सोनवानी अंबिकापुर के महावीर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि द्वारा जांच करने पर पाया कि बच्चे के चारों ओर पानी की अत्यधिक कमी हो गई थी, जिसे डॉक्टर की टीम द्वारा नॉर्मल डिलीवरी कराने का निर्णय लिया गया। नॉर्मल डिलीवरी करवाने के पश्चात नवजात शिशु का वजन 1 किलो वजन पाया गया, जो अगले 10 दिनों में वजन घटकर 800 ग्राम पहुंच गया। वहीं बच्चे को सांस लेने की तकलीफ एवं हृदय में छेद होना पाया गया। नवजात शिशु को अति दृष्टा कक्ष में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता की देखरेख में भर्ती कर उपचार किया गया। 2 महीने बाद बच्चा पूर्ण स्वस्थ होकर लगभग 1 किलो 600 ग्राम का होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं डॉक्टर संदीप गुप्ता का कहना है कि सरगुजा संभाग में इस तरह का केस हो सकता है, जहां पर कम वजन के बच्चे की जान बचाई गई हो। बच्चे के पिता ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए डॉक्टर सुषमा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं समस्त हॉस्पिटल स्टाफ का हृदय से आभार व्यक्त किया। पूछेंगे कि मैं क्या मामला था, बता दें किस प्रकार पहला जो बच्चा था, जो मेरी पेशेंट है अरुणा, वो ठीक 2 महीने पहले आई थी। उनका मेन प्रॉब्लम था कि उनका पूरा पानी निकल चुका था, बच्चे के आसपास पानी बिल्कुल नहीं था, तो उन्हें भी उम्मीद कम थी और काफ़ी क्रिटिकल केस हो चुका था। फिर हमने डिस्कशन किया, सारे फ़ायदे नुकसान बताए पेशेंट को और फाइनली दवाइयों के द्वारा उनका पहले तो नॉर्मल डिलीवरी कराया गया और नॉर्मल डिलीवरी कराने के बाद बच्चे में हमें थोड़ी सी उम्मीद लगी कि बच्चा रो रहा है तो इसका इलाज करना हमें बेहतर लगा और हमने फिर निश्चय लेके डिसाइड करके उसको NICU में एडमिट किया। NICU में भी शुरू के 2-3 दिन काफ़ी क्रिटिकल थे, उसमें भी काफ़ी बच्चे के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो रहा था। फिर फाइनली हम डटे रहे और डॉक्टर संदीप गुप्ता हमारे जो पीडियाट्रिशियन हैं, उनके नेतृत्व में पूरा उनका इलाज चला, जो कि काफ़ी लंबा था। 2 महीने का पूरा ट्रीटमेंट था इस बच्चे का और बच्चे का जो वेट था स्टार्टिंग में 800 ग्राम से बढ़ाते बढ़ाते फाइनली 1.5 किलो के लगभग पहुंचा और इस समय वर्तमान स्थिति में बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, माँ का दूध पी रहा है, एक्टिव है, बढ़िया है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम उन्हें उनका बच्चा सौंप पा रहे हैं, क्योंकि इनका पहला भी जो डिलीवरी था लगभग 1.5 साल पहले हुआ था, जो एक्सपायर कर गया था, तो उनके लिए इस प्रेगनेंसी का बहुत इम्पोर्टेंस था और फाइनली इन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया और हमने भी इन्हें आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी। पेशेंट को फाइनेंशियल बर्डन, कोई भी आर्थिक ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, सारा खर्चा आयुष्मान कार्ड के द्वारा किया गया है और फाइनली अंत में बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। देखा जाता है कि निजी अस्पतालों में ज़्यादा ये भी कहा जाता है, बाहर कितना खर्च होता है इनका? नॉर्मली अगर कार्ड नहीं लगता तो लगभग इनका जो खर्चा था 4 लाख के करीब हो रहा था, पर शुरू में इनका भी कार्ड नहीं लगा था, ना माँ का पिता का कार्ड बना नहीं था। फिर हमने एफर्ट डाल के उनका बनवाया, क्योंकि हमें पता था बच्चे को काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो इतना खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। तो हमने एफर्ट करके पेशेंट से कोऑपरेट करके दोनों का कार्ड बनवाया पहले और फिर हमने अपने हॉस्पिटल में लगवाया और फाइनली 2 महीने तक उसका पूरा कार्ड के द्वारा ही ट्रीटमेंट हुआ। केस क्रिटिकल था काफ़ी, तो पहले मेरे पास आने के पहले फिर 1-2 डॉक्टर से वो संपर्क किए थे, बट क्योंकि क्रिटिकल केस था तो जवाब दे दिया गया था उन्हें पहले दूसरे हॉस्पिटल्स में। अपना नाम बता दीजिएगा, क्या नाम है आपका? महेंद्र सोनवानी, मैनपट नर्मदापुर। कहाँ आए हैं, क्या हो गया था? हम लोग का प्रॉब्लम पानी का था, पानी पूरा सूख चुका था, तो पानी पूरा सूख चुका था तो पानी का प्रॉब्लम चल रहा था। तो हम लोग एक हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आए थे, उस अंबिकापुर। उस हॉस्पिटल में बताया गया कि मतलब वहाँ पूरा इलाज हुआ, इसके बाद फिर देखे तो फिर बोले कि मतलब कंडीशन इतना चीज़ है कि यहाँ बच्चे का बचने का कोई चांस ही नहीं है, पूरा रिपोर्ट में वो करके दे दिए थे। फिर देने के बाद फिर हम लोग सोचे कोई दूसरा हॉस्पिटल देखा जाए, तो फिर मैं फ़ोन किया घर में अपने,
फिर घर में फ़ोन किया तो घर वाले बोले रिपोर्ट सेंड करो। फिर मैं रिपोर्ट सेंड किया तो एक DK सिन्हा करके थे, उनके पास रिपोर्ट गया। फिर वो देखे तो वो बोले कि आप महावीर में चले जाओ करके। फिर यहाँ पे आए, फिर ये मैडम सुषमा मैडम देखी कंडीशन को, बोले पानी का प्रॉब्लम है भैया, पूरा निकल चुका है, बाकी मेडिसिन वगैरह चलाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे डिलीवरी कराने के लिए। डिलीवरी कराने के लिए 1 दिन भी लग सकता है, 2-3 दिन भी लग सकता है। मैडम को बोले ठीक है आप कराइए। तो हम लोग को डिलीवरी कराने में तो समय नहीं लगा, 1 ही दिन में ही हो गया। कितने महीने का था जब बच्चा तो 6.5 महीने का था। अब कितना दिन लगा आपको अस्पताल में? हम लोग यहाँ 2 महीने रहे। आज छुट्टी हो रहा है आपको? हाँ, आज हम लोग को छुट्टी हो रहा है। इन 2 महीने में कितना चार्ज लिया गया था अस्पताल में? हम लोग को 2 महीने में चार्ज तो कुछ नहीं लिया गया। कितने हुआ पेमेंट? आयुष्मान के, और हम लोग का आयुष्मान जो कार्ड था नहीं बना था, मैडम से बात हुआ, फिर मैडम बनवाई। इलाज बेहतर हुआ है मानते हैं? हाँ, इलाज बहुत बेहतर हुआ। डेजिग्नेशन नहीं बता देंगे? जी मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ महावीर हॉस्पिटल में मैं NICU इंचार्ज हूँ, NICU संभालता हूँ। जी जी हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है, पूरे महावीर हॉस्पिटल परिवार के लिए आज खुशी की बात है कि आज 3 बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट आए थे NICU में, वो आज डिस्चार्ज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। उसमें पहला बच्चा जो था वो अरुणा करके बच्चा एडमिट हुआ था मैनपाट क्षेत्र से। वो बच्चे का वजन सिर्फ 800 ग्राम था। आज वो 2 महीने 1 दिन के बाद लगभग वो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर जा रहा है। बच्चा एक्सट्रीम प्रीटर्म था, 6.5 महीने में सिर्फ डिलीवरी हो गई थी जी। और दूसरा बच्चा जो था एक रूपा साहू, जो अंबिकापुर के रहने वाले हैं, आज वो 23 दिन बाद डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। बच्चा जो था जन्म पे रोया नहीं था और बच्चे को झटके की शिकायत थी। लगभग 1 सप्ताह तक कंटिन्यू बच्चे को झटका आ रहा था, जो आज पूरी तरीके से डिस्चार्ज होके, आज कोई भी झटका नहीं आ रहा है, पूरी तरीके से स्वस्थ होके माँ का दूध पी रहा है बच्चा, पूरी तरीके से स्वस्थ होके जा रहा है। तीसरा बच्चा जो था निर्जला, वो बहुत ही एक्सट्रीम प्रीटर्म वो भी था, लो बर्थ वेट था, मतलब वजन कम था, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ थी, ट्विन डिलीवरी थी, उसमें से एक बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई थी। ये दूसरा बच्चा था, इसको भी हमने ये सारी चीज़ हाई फ्लो वगैरह मशीन पे रखा और वो भी आज 16 दिन बाद वो बच्चा भी डिस्चार्ज होके जा रहा है जी। अभी हमने अपना ये जो नया संस्थान यहाँ चालू किया है, यहाँ पे हमने ICU और NICU को प्राथमिकता दी है, क्योंकि बिना इसके पूरा हमारा ट्रीटमेंट भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो डिलीवरीज़ हमारे यहाँ रेगुलर होती हैं और बहुत सारे केसेस रहते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, फिर उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। तो पिछले 5 साल से यही कठिनाई का मैं सामना कर रही थी अपने पुराने इंस्टीट्यूट में। तो फाइनली यहाँ मैंने निर्णय लिया कि मैं पूरी कोशिश की मैंने कि मैं ये सब सुविधा अपने ही संस्था में दे पाऊँ, ताकि मरीज़ों को भटकना ना पड़े। डिलीवरी के साथ बच्चों का भी पूरा ट्रीटमेंट उन्हें एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध हो पाए। 800 ग्राम का बच्चा, ये केस पहला था और इसमें हमारे पीडियाट्रिशियन का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने काफ़ी दृढ़ता के साथ पूरे 2 महीने डटे रहे और काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए, पेशेंट्स भी बीच में घबरा रहे थे, बट सर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया और फाइनली मतलब सक्सेसफुल रहा सब कुछ। नहीं बहुत अच्छा है। इससे क्या है, अगर ऐसा करते रहे तो पूरे नेगेटिव ऐसे जी हाँ बैटरी उनको जरूरी है, मतलब व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, सेव भी में डालना। सुविधा बहुत अच्छा मिली, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। मैं जावेद अंसारी, मोहम्मद जावेद अंसारी। क्या हो गया था बच्चे को जन्म के बाद? पहले तो गंदा पानी पी लिया, फिर झटका मारने लगा, फिर यहाँ इलाज हुआ, फिर महावीर हॉस्पिटल, और फिर कैसे हुआ? फिर डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद ICU में डाले हैं। ICU में डालने के बाद 2-4 दिन बोल के, फिर 2-4 दिन करके आज छुट्टी मिल रहा है, बच्चा स्वस्थ हो गया। हाँ, अब वो तो मैं भी नहीं देखा था, बस डॉक्टर साहब बोले झटका मार रहा है, गंदा पानी पी लिया है, और डिलीवरी होते समय नाल फंस गया था। तो चार्ज कुछ नहीं लगा, जो लगा मेडिकल का लगा, और बाकी सब